नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज की हमारा वीडियो सेक्शन जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयार हैं। एसएससी जीडी वाले बच्चों का तो डेट भी आ चुका है, 30 मार्च के लिए उनका एग्जाम लगा हुआ है। तो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस समय क्या नाम है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के हों हमारे, चाहे यूपी पुलिस के हों। इससे पहले आज हम एक छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी पे चर्चा करेंगे जो कि क्या नाम है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक व्यक्ति था, वह क्या नाम है दिन रात मेहनत करता था। और मेहनत क्यों नहीं करे, आजकल का मैं अगर आप लोगों से ही पूछूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कैरियर, बड़ा आदमी बनना, आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, सुंदर नारी हो, चार अच्छे दोस्त हो, बिल्डिंग हो, गार्ड हो। कौन नहीं चाहता, ये बताओ कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, मेहनत भी करनी पड़ती है, झोंकना पड़ता है। जो सपना देख लिया उसके लिए साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम रूपी भट्टी में तपाना पड़ता है। वह नहीं, कसौटी साफ कहती है कुंदन है या हीरा है, समझे। कसौटी बताएगी ये कुंदन है या पीतल है, समझे। कसौटी पे जिस जो कसौटी पे ही नहीं परखा गया तो वो ऐसे क्या वो है। तो इसी तरीके से वो बच्चा अपने दिन रात मेहनत करता था। उसके रिश्तेदार भी बोले हाँ ये बनेंगे कलेक्टर, बोले हो गए ये तो, बोले क्या होता है ये नहीं कर पाएगा। और कोई आए, मिलने वाले दोस्त आए, बोले अरे ये तो हो गए आराम से, देखियो टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये, ऐसा तो नहीं है किसी लड़की के चक्कर में है। जो क्या नाम है हम लोगों के लिए दैनिक दिनचर्या में जो बातें सुनने के लिए मिलती हैं। जो बच्चे इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही क्या नाम है सीरियस बच्चे हैं, और इस दौर से गुजर रहे हैं वो पूरे क्या नाम है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो उस बच्चे ने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। जो भी संभव हो सकता था, चाहे वो गुरु के माध्यम से हो गया, चाहे विद्यालय के माध्यम से हो गया, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो गया, उसने अपनी जंग, अपनी पढ़ाई जारी रखी। चाहे उसे बुखार आया, चाहे जुकाम आया, आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी आया, उसने अपनी जंग जारी रखी। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही त्योहार था, सफलता, सरकारी नौकरी, किसी भी हद में सरकारी नौकरी मिले। तो एक दिन वो आ ही गया जिसका उसने क्या नाम है 3-4 साल से इंतजार किया भाई। अब वो दिन आ गया तो उसके लिए वो उत्सव हो गया। उसके बाद में उसी के गांव में से एक, उसी के क्या नाम है उससे 2 साल छोटा एक उसका साथी आया, बोला भाई आपने क्या किया, आप मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि हम लोग ये अपना के, आपके मूल सिद्धांत को अपना के हम भी सफल हो जाएं। बोले क्यों ना भाई, अवश्य बताऊंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा भाई हमें। बोले करना क्या, बोले घूमने चलते हैं। बोले ठीक है। दोनों लोग चलने लगे। चलते 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 जो बच्चा सफल हुआ था वो उसे एक नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले गया, फिर उसने कहा भी क्या नाम है अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कीजिए, मोड़िए, पैंट वगैरह ऊपर कीजिए, नदी में घुसना है हमें। उन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई का मन स्नान करने के लिए करता हो या हाथ मुंह धोने के लिए। बोले ठीक है। उसने भी वो फोल्ड किए, दोनों ने फोल्ड किए। बोले भाई जो छोटा बच्चा था 2 साल वाला, उसने बोला भाई मुझे तैरना तो आता नहीं है। बोले मैं पानी में, बोले टेंशन क्यों लेता है, तुझे तैरना नहीं आता, मुझे तो आता है तैरना। बोले हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़ा और घुसने लगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पानी घुटने तक पहुंचा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोले थोड़े आगे और पहुंचे, कमर तक पहुंचा पानी। बोले अब भी कोई, चलते जा रहे हैं। बोले अब क्या करना है भाई, फिर बोले थोड़े आगे और बढ़ो। फिर चलते गए। फिर थोड़ी देर बाद वो हुआ, बोले अब क्या करना है भाई, थोड़े आगे और बढ़ो। जब पानी
उन दोनों बच्चों के गर्दन गर्दन तक होने लगा। अगर वो जरा सा भी आगे बढ़ते तो क्या नाम है, वो उसमें गोता खाना स्टार्ट कर देते, डूबना स्टार्ट कर देते। तो क्या हुआ, जो बच्चा सफल हुआ था उसने, जो बच्चा आया था कि भैया हमें भी बताओ कि हम सफल हो जाएं, दूसरे वाले बच्चे का सर पकड़ा और उसे पानी में डुबाना स्टार्ट कर दिया। उसका सर पकड़ के पानी में उसने डुबाना स्टार्ट कर दिया पूरी ताकत से। अब वो बच्चा अंदर ही अंदर सोच रहा था ये क्या मतलब करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, क्या इसका इंटेंशन है। बोले करने रहा, जब तक उसकी सहने की क्षमता थी 2 मिनट 3 मिनट वो डुबाता जा रहा है, वो अंदर अंदर सहता जा रहा है। अब उसने देखा कि अब तो भाई प्राण निकलने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ उसने भी भाव लिया कि इसकी अब हिम्मत टूट चुकी है, अगर ज़्यादा ऐसे वो मतलब किया तो ये हिम्मत तोड़ देगा और पानी से नहीं तो ये सदमे से मर सकता है, इसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसने क्या काम किया, उसके लिए थोड़ा उसने लूज कर दिया, थोड़ा उसे ढील दे दी अपनी पकड़ के। जब पकड़ को ढील दी तो उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आया भी कि मैं थोड़ी कोशिश करके देख लेता हूँ। बोले मरे हुए तो हैं ही अपन, तो बोले कोशिश करके ही देख लेते हैं। कोशिश की उसने तो थोड़ा उसे पोजीशन में उसका सुधार हुआ, थोड़ा बल और लगाया, इधर वो बल लगा रहा है उधर वो थोड़ा और ढील दे रहा है। एक स्थिति ऐसी आई कि उस दूसरे वाले बच्चे ने जो डुबा रहा था उसकी पकड़ से अपने आप के लिए छुटा लिया और उसके बाद में वो निकल के बाहर आ गया आराम से। जब निकल के बाहर आया तो उसने उस सफल व्यक्ति से पूछा, उस बच्चे से पूछा, भाई ये एक बात बताइए आपने मुझे डुबाया क्यों। अब ये क्वेश्चन मेरा भी उस बच्चे की तरफ से आप लोगों से, उसने उसे क्यों डुबाया, ऐसा क्या कारण रहा था जो उसने उसे डुबाया। अगर आप जानते हैं, आपके लिए कहानी का तथ्य समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई शर्माने से कुछ नहीं होगा। देखो मैं समझता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो बंदा शेयर करने के वो है, जो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, अपना समय दे रहा है, आपके लिए पॉजिटिव बिल आ रहा है, तो उसके साथ शेयर नहीं करोगे, किसके साथ शेयर करोगे। तो वो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी जैसी भी प्रतिक्रिया हो। विवेक है भाई, हर किसी आदमी का विवेक बुद्धि एक जैसी थोड़ी नहीं होती है। कोई थोड़ा तेज होता है, कोई मंद होता है, कोई बिल्कुल ही मंद होता है, और कोई इतना प्रखर होता है कि भाई तुरंत सामने वाला बोल नहीं पाया तब तक समझ जाता है। तो इस हिसाब से होता है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा, क्यों किया उस सफल वाले बच्चे ने दूसरे वाले बच्चे के साथ ऐसा। चलो मैं बताता हूँ क्यों किया भाई। उसने उससे वो बताता, उससे पहले उसने क्वेश्चन किए सफल वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले के साथ। बोले एक बात बताओ भाई, आपकी हमारी कोई दुश्मनी है अपन की। बोले कोई दुश्मनी नहीं है, इसके बारे में बताइए। आप इससे मुझे कोई ईर्ष्या है या आपको मुझसे कोई ईर्ष्या है। बोले कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं तो सीखने आया था और आपने भी बोला था सिखाएंगे। बोले ठीक है, आपके हमारे फैमिली के बीच में कोई तू तू में हुई हो, ऊंच नीच हुआ हो। बोले ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, संबंध भी बहुत बढ़िया है। बोले सब चीज ठीक है। बोले आपने मेरा कुछ बिगाड़ा हो। बोले कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, मैंने आपका बिगाड़ा हो। बोले आप अगर बिगाड़े तो मुझे लेके वहां थे। तो ये बताओ मैंने आपके लिए क्यों डुबाया। उस बच्चे ने जवाब तो क्या नाम है नहीं दिया, लेकिन जो सफल व्यक्ति था उसने उसका जो उत्तर दिया वो काबिल तारीफ है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। समस्याएं कितनी भी आ जाएं, जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। उस सफल व्यक्ति ने उत्तर ये दिया, मेरी आपसे किसी भी तरीके की बहस बुराई नहीं थी, कोई भी किसी भी तरीके की ईर्ष्या नहीं थी, ना कोई शत्रुता थी। मैं आपके लिए इस पोजीशन में लाके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू कराना चाह रहा था, उन्हें उनसे सामना कराना चाह रहा था कि आदमी क्या नाम है कब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हनुमान जी के लिए वो है नहीं,
कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जब जामवंत जी ने ये बात बोली थी तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ था। जो हनुमान जी क्या नाम नदी नहीं कूद पा रहे थे अपनी शक्ति भूलने के कारण, वो 7 समुद्र कूद गए। तो उस बच्चे ने बोला, देखो भाई, जिस हिसाब से इस समय आपने जो समस्या से गुजरे, मैं आपके लिए डुबा रहा था, उसके बाद भी आपने क्या नाम है हिम्मत नहीं हारी। बोले कोशिश तो कर ले, बोले मर तो गए ही हैं, ऊपर पता है कि टिकट तो कंफर्म है ही, लेकिन जो आराम से अंतिम कोशिश तो कर लें। इसी तरीके से आपके लिए सफल बनना है, बड़ा आदमी बनना है, सरकारी नौकरी पाना है, तो आपके लिए इस तरीके की और इससे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याओं से अगर आप डर गए तो आप सफल नहीं बन सकते। बोले फिर क्या करना है भाई? बोले करना यह है आपके लिए, जिस समय मैंने आपके ढील दी, आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया। आत्मविश्वास आ गया और आत्मविश्वास आया तो आपने क्या काम किया? बोले मैंने थोड़ा बल लगाया। बोले थोड़ा बल लगाने पे फिर आपका आत्मविश्वास फिर बढ़ा। बोले अरे, बोले इतनी ताकत लगाने से तो मतलब पहले की स्थिति में सुधार आ गया, इसकी पकड़ से हम छूटने लगे। तो फिर और बल लगाया। एक बार जब क्या नाम है, जब हम बिल्कुल क्या नाम है 40% पे पहुंच गए, मतलब कि अब ये लग रहा है 60% डूब गए, 40% उभर गए, तो हमने पूरी ही जितने पूरी हमारी शरीर में ताकत थी पूरी ताकत झोंक दी। और जब आपने ये ताकत झोंकी तो मुझे ना चाहती हुई भी अपनी पकड़ के लिए ढीला करना पड़ा, और आप मेरे बिना किसी क्या नाम है सहारे के द्वारा आप इस स्थिति से बाहर निकल गए। अभी ये बात हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी वाले दोनों बच्चों के साथ पे लागू हो रही है। कैसे लागू हो रही है? आपने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे तरीके से किया, अब उसके बाद में क्या हुआ? पेपर हो गया लीक। दोनों ही पेपर लीक हो गए। यूपी पुलिस वाले बच्चों की एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन क्या नाम है एसएससी जीडी वाले बच्चों की आ गई है। तो क्या है ये वही तो भंवर है नदी वाला, लेकिन समझने का अंतर है। वही तो भंवर है, आपका एग्जाम कैंसिल करा दिया। अब दूसरा वो है, अगर आप भी अब इस समय नहीं सोचा, बोले अरे, बोले पहले ही कैंसिल हो गया, अब क्या होगा? अगर वो भी बच्चा ये सोच लेता, सोचिए अगर वो भी बच्चा जो डूब रहा था, जिसे डुबाया जा रहा था, वो भी ये सोच लेता कि भाई अब तो चले गए ऊपर, बोले टिकट कंफर्म है, अब नहीं होगा कुछ। और बच्चे अधिकतर यही करते हैं, जब उनका एक बार नहीं हुआ बोले अब नहीं होगा, बोले अब तो अपन है ही नहीं। बोले शर्मा जी का लौंडा बढ़िया है भाई, या गुप्ता जी का लौंडा बढ़िया है, इसलिए तो फॉर्म डाला नहीं यूपी पुलिस में। बोले हम फंस गए। फंस नहीं गए आप उससे बढ़िया हैं, यही अपने मन के लिए दिलाते रहोगे। बोले बहुत गलत फंस गए, एग्जाम लीक नहीं होता। अरे एग्जाम लीक हुई है, स्वर्णिम चांस है आपका। अब सोचो, बोले उसी बार में मेरिट पहुंच जाती क्या नाम है 270 पे, जनरली की तो क्या होता, इस बार भी पहुंच जाए तो मौका तो है हमारे पास। जो तैयारी की है, तैयारी को एक नई दिशा देने का, अपनी तैयारी, पुरानी तैयारी की है उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने का, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का। तो जो दूसरे वाले बच्चे ने किया क्या नाम है पूरी ताकत के साथ, जो समस्या आ रही थी अंतिम स्टेज पे था और पूरी ताकत लगा के वो क्या नाम है नदी में जो डुबा रहा था पहला वाला बच्चा, वो सफल हुआ, उसकी गिरफ्त से छूट सकता है। तो इसी तरीके से आपके लिए जो परीक्षा रूपी भंवर है, उसके लिए अपनी पूरी आत्मविश्वास और शक्ति के साथ तैयारी के द्वारा उसमें क्या नाम है महारत हासिल होगी, आप उसे अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त करेंगे। तो हमें भी उस दूसरे वाले बच्चे की तरह जो डूब रहा था और उसने अपनी मेहनत के द्वारा उस समस्या का समाधान किया, उससे बाहर निकला, ऐसे ही बाहर निकलना है। तो आइए आज हम लोग यूपी स्पेशल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि क्या नाम है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। आप लोग सेक्शन के अंत तक बने रहें, तभी आपके लिए समझ में आएगा जो भी है। बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस हैं जो हैं आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों,
क्या है पहला पॉइंट हमारा? यूपी में लकड़ी की नक्काशी का कार्य, यूपी में लकड़ी की नक्काशी का कार्य की बात करें तो वो कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपके लिए कि यूपी में लकड़ी की नक्काशी का कार्य कहाँ किया जाता है। आपको दे दिया क्या नाम? चित्रकूट, दिल्ली, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सहारनपुर और मेरठ, इस तरीके से दे दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? लकड़ी की नक्काशी का कार्य का स्थान जानने से पहले मैं आपके लिए बताऊंगा लकड़ी की नक्काशी क्या होती है। लकड़ी पर जो डिजाइन बनाई जाती है, फूल पत्तियां या किसी देवी देवता का जो चित्र बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं लकड़ी पर नक्काशी का कार्य। उसी को लकड़ी की नक्काशी का कार्य कहते हैं। तो फूल पत्ती डिजाइन आप देखते होंगे फर्नीचर पर बनाई जाती, तो वो लकड़ी की नक्काशी के कार्य के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध? लकड़ी की नक्काशी का तो बहुत सी जगह किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध फेमस कहाँ है जहां से लकड़ी की नक्काशी के कार्य का जन्म हुआ? तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सहारनपुर। क्या हो जाएगा इसका हमारा? कहाँ किया जाता है लकड़ी की नक्काशी का कार्य? हमारा किया जाता है, यहाँ लिख देते हैं, सहारनपुर में। कहाँ किया जाता है दोस्तों? सहारनपुर में किया जाता है। आगे ये पूछता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन क्या नाम है, बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारे नंबर कटवा देते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? अगर वो पूछ ले चीनी मिट्टी क्या है भाई, चीनी मिट्टी के बर्तन का कार्य, अगर वो बात कर ले कि चीनी मिट्टी के बर्तन का कार्य कहाँ किया जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अनूप शहर, बुलंदशहर। क्या हो जाएगा? अनूप शहर नहीं है दोस्तों, इसका है हमारे क्या नाम? खुर्जा, बुलंदशहर। अनूप शहर में तो नहीं है भाई, ये गलत हो रहा है हमारा। ये हमारा खुर्जा, बुलंदशहर कहाँ है? खुर्जा, बुलंदशहर। ये क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, जिसका एक स्थान क्या है? खुर्जा। खुर्जा एक स्थान है, एक शहर है जहाँ पे क्या होता है, हमारी चीनी मिट्टी के बर्तन का कार्य किया जाता है। आगे बात करते हैं हम खेल के सामान का निर्माण कहाँ किया था। खेल का सामान तो कहीं भी बन जाए, लेकिन फेमस की बात कर रहा है भाई, धोखा नहीं खाना। क्या है? खेल के सामान का निर्माण उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का निर्माण कहाँ किया जाता है? आपकी क्या नाम है? क्रिकेट किट हो गई, बल्ला हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बैडमिंटन रॉकेट हो गया, या क्या नाम है, बैट हो गया, टेनिस, जो भी खेल से संबंधित जितने भी हमारे सामान है उनका निर्माण कहाँ किया जाता है, टूल्स का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा शहर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका उत्तर है हमारा मेरठ। क्या उत्तर है हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मेरठ हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? हमारा मेरठ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पीतल से संबंधी जो भी क्या नाम है बर्तन है, उनका निर्माण कहाँ किया जाता है? पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन का निर्माण कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो
पीतल के बर्तन की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे क्या नाम है सर जी, बोले ये तो हमें पता है, बचपन से पढ़ा रहे हो, तो ये क्यों क्वेश्चन डाल दिया? वैसे ही रटा हुआ है। अब वो एग्जामिनर करता है इसमें खेल, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये लिखा। पीतल के बर्तन की बात कर ले तो हमारा होगा मुरादाबाद। और वो पूछ ले, उसका दिमाग सनक जाए, पीतल की मूर्तियां बात कर ले कि पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं, इसमें पूरा खेल हो जाएगा। दोस्त जो लगाएगा मुरादाबाद उसके कटेंगे नंबर, उसके नंबर कटना कन्फर्म है। अगर वो मूर्तियों की बात कर ले, पीतल की मूर्तियां, धातु एक ही है, पीतल के बर्तन, यूज किसका हो रहा है? पीतल का। और मूर्तियों में भी किसका यूज हो रहा है? पीतल का। लेकिन स्थान चेंज हो जाएगा। अगर वो पीतल की मूर्तियों की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा। क्या आपके लिए पता था मतलब इतना अंतर होगा? एक ही चीज है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो नंबर कटा सकता है, तो ध्यान रखिए। अगर वो पीतल के बर्तन की बात करें तो मुरादाबाद, और पीतल की मूर्तियों की बात करें तो मथुरा। समझिए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? काले बर्तनों में डिजाइन का काम, ब्लैक पॉटरी भी जिसे बोलते हैं, काले बर्तनों में डिजाइन का कार्य कहाँ किया जाता है? अगला पॉइंट है हमारा, काले बर्तनों में डिजाइन का कार्य। अगर वो काले बर्तनों में डिजाइन का कार्य पूछ ले तो वो कहाँ किया जाता है? इस्तेमाल तो बहुत करते हो, बोले काला वाला ले आओ, बोले क्या नाम है, गंदा जल्दी नहीं होता है ये, और लगता भी बढ़िया है, बोले अंधेरे में रख दो तो भी चमकेगा टीकी लगा के, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं काम चलेगा। अब चमकने से मतलब थोड़ी नहीं है किस्मत चमकाने वाला क्वेश्चन है आपका। अगर एग्जाम में आ गया तो 2 नंबर दिला देगा, नहीं दिला देगा? तो इसकी बात करते हैं, काले बर्तनों में डिजाइन का कार्य तो वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में, निजामाबाद में। उत्तर प्रदेश के निजामाबाद जो स्थान है वहां पे काले बर्तन में क्या नाम है, काले बर्तन में डिजाइन का कार्य किया जाता है। काले बर्तन में डिजाइन आपने देखूंगी वो कहाँ बनाई जाती हैं? फूल पत्ती डिजाइन जो भी हो गया निजामाबाद में बनाई जाती है, तो ध्यान रखने वाली बात है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, क्या कहने हैं, दिल खुश कर दिया, बिल्कुल गार्डन कर दिया भाई। क्या क्वेश्चन लाया है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र। शायद ही कोई एग्जाम हो जो जिसमें ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन इससे पहले वही इसे रब करते हैं। अब जिन लोगों की बच्चों की तैयारी बढ़िया है, उनके कहने क्या है, वो तो यही बोलेंगे भाई देखते, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं बोले इनका होगा ही नहीं, वो तो यही कहते हैं, बोले हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो जाएगा? लेकिन बेवकूफ तो वो हैं जो उनकी मजाक बना रहे हो, बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वर्दी आ गई ना तो मजाक बनाना छोड़ो, बहाने ढूंढेंगे बात करने के आपसे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, यूपी का पूछ रहा है भाई, और जगह का मत लगा लेना। यूपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, अगर आपके लिए पता है तो आप बताइए। जो बच्चे क्या नाम है बरेली और अलीगढ़ से बिलोंग करते होंगे उन्हें तो पता होगा भाई, पड़ोस की बात है।
वही बात है, पड़ोस का नहीं पता होगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नरौरा राजघाट। नरौरा राजघाट यूपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा राजघाट में स्थित है। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है हमारा, दशहरी आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भाई पानी आया मुंह में, नहीं आया? दशहरी की तो बात ही क्या है, दशहरी आम मिल जाए, वो भी क्या नाम है, इतना स्वादिष्ट शक्कर खेल है भाई। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध स्थान, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध स्थान। आम तो दबा के खाते हो इस सीजन में, कोई ऐसा हो जो आम नहीं खाता हो? बोले आम खाओ, सुबह शाम खाओ तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तो दशहरी आम की बात करें तो ये किस जगह फेमस है? कहाँ का दशहरी आम प्रसिद्ध है? बताइए कमेंट सेक्शन में, उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा मलियाबाद लखनऊ। मलियाबाद लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसका एक स्थान है मलियाबाद, एक शहर है मलियाबाद लखनऊ। यहाँ क्या होता है, दशहरी आम बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्या नाम है, बड़ा बड़ा, बहुत बड़े साइज में, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ दशहरी आम आपके लिए मिलेगा। कभी जाना हो मलियाबाद लखनऊ तो दशहरी आम खा के जरूर आइए, और एक दो पेटी बांध के भी लाइए अपने मिलने वालों के लिए, पता तो लगे कि भाई घूम के आए हैं मलियाबाद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने बहुत खेल हो गए बचपन में, घोड़ा है, हाथी है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने की बात कर रहा है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने का निर्माण कहाँ किया जाता है? लकड़ी के खिलौने का निर्माण कहाँ बनते हैं भाई? लकड़ी के खिलौने यूज तो बहुत करते हो भाई, लकड़ी का चाहिए भाई, प्लास्टिक का तो टूट जाता है। तो इसका निर्माण होता है हमारा चित्रकूट में। कहाँ किया जाता है? चित्रकूट फेमस है लकड़ी के खिलौने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पॉइंट है, देवी पाटन मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? क्या है हमारा? देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला का आयोजन कहाँ, पूरा नहीं भाई, इतने से समझ जाओगे। देवी पाटन मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? देवी पाटन मेला बहुत पड़ा होगा, बहुत बार जिक्र होती है इस मेले की। ऐसा मेला नहीं है वो लल्लन टाप वाला की, ये तो वो ऐसे ही है, वो मेला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेला है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के मुताबिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। तो कहाँ किया जाता है देवी पाटन मेला का आयोजन? हमारा भाई बाराबंकी में किया जाता है। बाराबंकी में किया जाता है, नहीं किया जाता है? तो बाराबंकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है हमारा, बाल सुंदरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुंदरी मेला का आयोजन, बाल सुंदरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है?
ये भी मेला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा अनूप शहर बुलंदशहर। क्या उत्तर हो जाएगा? अनूप शहर बुलंदशहर इसका उत्तर हो जाएगा। ये मेला किसके लिए समर्पित है? ये मातृ शक्ति, देव शक्ति के लिए, माता तुल्जा भवानी के लिए समर्पित है। इसी तरीके की महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहें कैरियर टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।